राधे राधे सभी को। तो आज थी पूर्णिमा और पूर्णा पड़वा दोनों, और आज पूर्णा पड़वा का श्राद्ध भी था। तो हमारे यहाँ भी आज श्राद्ध होता है, तो इसलिए आज नाश्ता पानी स्किप करा गया है। तो सबसे पहले मैं बना रही थी अपने लिए ग्रीन टी, और जो तन्नी के पापा पूजा करने जा रहे थे, मैं उन्हें ऐसे ही चिढ़ाती रहती हूँ, तो एकदम गुस्सा हो गए थे वो अपनी पूजा करने बैठ गए। इधर मैंने पानी बॉयल करने लग गया था, पानी बॉयल हो भी गया था। उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीनी थी। सुबह सुबह मेरा मन था, मौसम भी अच्छा हो रहा था। कभी कभी बारिश के चक्कर में आजकल कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं मेरे। ईशू मेरी अभी सो रही है, और तन्नी स्कूल जा चुकी है, क्योंकि आज उसका पेपर था। एक दिन एक का पेपर है, एक दिन दूसरे का पेपर है। तो ऐसे ही छुट्टी, एक की छुट्टी होती है, एक स्कूल जाती है, एक की छुट्टी होती है, एक स्कूल जाती है। तो वो भी आराम से सो रही थी। इधर मैं आराम से बैठ के, तन्नी के पापा पूजा करने लगे, तो मैं बैठ के ग्रीन टी पीने लगी बाहर। उसके बाद आज नाश्ता नहीं बना था, मैंने पहले ही बताया था श्राद्ध तो मेरे को तो कुछ खाना नहीं था, तो इसलिए मैंने तन्नी के पापा के लिए नमकीन और बिस्किट दे दिए थे। इधर बन के रेडी हो रही है हमारी चाय, और चाय बन के रेडी होगी, तो वो जाएंगे तब मैं लंच बना के दूँगी। तब तक मैं सोच रही क्या भोग लगाऊँ। तो मैंने तन्नी के पापा से बोला बिस्किट का है ना, तो गोपाल जी को भोग लगा दीजिए, जब मैं खाना बनाऊँगी उसके बाद में खाने का भोग लग जाएगा। तो इधर हो गई हमारी चाय बन के रेडी। अब मैं चाय पीऊँगी। उससे पहले मैं इसको जगाने के लिए रूम में चली गई थी, क्योंकि 8 सवा 8 हो गए थे। उसे ट्यूशन भी जाना था 10 बजे। तो मैंने उसको बोला कि उठ जा, तो पहले उसने गुड मॉर्निंग विश किया। आप सबको भी गुड मॉर्निंग विश कर रही है वो उठते ही। तो मैं वो उठते ही पानी पीते, तो सबसे पहले फ्रिज पे भगी थी वो पानी पीने के लिए। तो मैंने डांटा पहले पानी नहीं पीना है, और ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना है। तो वॉशरूम में चली गई है। फिर उसके बाद तन्नी के पापा ड्यूटी चले गए, मैं इसको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। नहा धो के ईशू रेडी हो चुकी है। मैं इसको ट्यूशन छोड़ के आने के बाद में, जब घर से सब चले जाते हैं ना, तब मेरे को सफाई करने में थोड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा आज मौसम अच्छा हो रहा है, तो छत पे जाके पहले छत क्लीन कर लेती हूँ। पूरी अस्त व्यस्त हो रखी है पूरी की पूरी छत, क्योंकि तन्नी से मैंने कल बोला था छत साफ़ कर ले, वो आधी छत साफ़ करके ऐसे कैसे छोड़ के चली गई। मैंने ऊपर आके देखा तो बस एक कोना साफ़ करके चली गई है। तो मैंने सोचा पहले मैं छत की ही सफाई कर लेती हूँ। तो कमरे की एक बार तो नीचे में तो झाड़ू पोंछा सुबह जल्दी हो जाता है, लेकिन सब जाते हैं उसके बाद बहुत मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो ये मैं फिर यही साफ़ कर रही थी। मैंने कि पहले मैं जाके छत क्लीन करती हूँ। तो छत पे ये ना आजकल डेली तो साफ़ नहीं हो पाते, धूल मिट्टी आंधी चली रही है, तो इसलिए है ना। तो ये मैं आगे छत साफ़ करने के लिए, इधर थोड़े पेड़ पौधे भी ना अस्त व्यस्त हो रखे थे, कोई मतलब थोड़ी छटाई वटाई भी करनी थी, तो मैंने वो काम भी आज कर ही लिया। मैं कई दिन से सोच रही थी छत पे जाऊंगी, जाना ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी बारिश ही बंद नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा तो छत गीली होती है, तो क्या ही सफाई करूँ। आज मैं छत में आई तो थी जीना साफ़ करने के लिए, मैंने देखा छत सूखी पड़ी है, तो मैंने कि साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरे यहाँ ना गुड़ैल के पौधे लगे हुए हैं, तो मैंने 2 जगह लगे हुए हैं, तो मैंने दोनों को इधर की साइड सेट करा। थोड़ा ना सामने लगे हुए थे, वहाँ थोड़ी जगह तो अभी हो जाएगी। उसके बाद ये सारा कुछ लगा हुआ है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा रखे, फूल वूल हो जाते हैं पूजा करने के लिए। छत क्लीन करने के बाद मैं आ गई मैं जीना पे, क्योंकि सुबह ट्यूशन में है, उसको मुझे लेने भी जाना है। तो मैंने सोचा तब तक मैं झाड़ू पोंछे का काम ख़त्म करके चली जाती हूँ, आके खाना बना लूँगी। तो उसके बाद में मैं बारिश हो रही थी, बच्चों को ट्यूशन छोड़ते हुए सब्ज़ी लेती हुई आई थी, क्योंकि आज वैसे भी हमारे यहाँ बुध बाज़ार था, लेकिन बारिश की वजह से मुझे लग रहा है मैं बुध बाज़ार नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सामान इधर से फ्लैटों से ही जाके मैं सब्ज़ी ले आई थी, बैंगन जो भी कुछ बनाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल तन्नी के पापा का ऑर्डर था कि आज आलू के पराठे और चटनी बननी है, तो मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे ट्यूशन में, उनको छोड़ के आई थी ना, शाम को दोबारा गए थे, तो मैं उनको छोड़ के आई। तो उधर से मैं धनिया वगैरह ले आई थी, धनिया ही नहीं था, मिर्च टमाटर बाकी सब थे। तो मैंने कि 1-2 सब्ज़ी भी ले आती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने चटनी बनाई थी, क्योंकि चटनी मेरे घर में सबको पसंद है। आलू मैं उबाल के गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो इधर फटाफट मैंने आलू भी छील लिए, क्योंकि बच्चे आएंगे तो वो आते ही 6:30 बजे आते हैं, तो उन्हें भूख लगती है। 7 बजे तन्नी के पापा आ जाते हैं, तो वो भी जल्दी से खाना खा लेंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट से आलू का मसाला मैं तैयार करने लगी। तो मैंने हरा धनिया आलू के पराठे में सबको पसंद है, लेकिन सब्ज़ी में मेरे यहाँ ईशू को और तन्नी के पापा को नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, हरा धनिया भी डाल दिया था। तो मैं 2 हरी मिर्च डालने वाली थी, तो मैंने 1 ही डाला था। इधर मैंने पनीर बनाया था, दूध फट गया था ना, तो वो मैं टेस्ट कर ली थी, कड़वा तो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फटाफट से मसाला बना के तैयार कर लिया है। तो मैं ना इसमें अभी मैं सौंफ भी कूटूँगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आलू के पराठों में सौंफ कौन खाता है। मुझे आलू के पराठे और कचौड़ी में सौंफ अच्छी लगती है, थोड़ा वो है ना हैवी भी नहीं होती है, तो इस वजह से मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे को तो पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, सब खा लेते हैं, इसलिए मैंने सौंफ भी डाली थी इसमें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन आलू के पराठे में सौंफ खाता है। और दूसरा, जब बारिश का मौसम होता है तो किस के आलू के पराठे बनते हैं, तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ मैं आज आलू के पराठे। सबका मन भी है, आलू के पराठे थोड़े बच्चे भी पेट भर के आराम से खा लेते हैं ना, ज़्यादा नहीं परेशान करते। तो जो मैंने मसाला बना के तैयार कर दिया,
इधर चटनी बन गई तो उसको भी मैंने खाली कर दिया, क्योंकि मेरे को साथ के साथ ना किचन की सफाई करना बहुत पसंद है। फैली हुई किचन मेरे को नहीं अच्छी लगती है, तो सारा कुछ मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। तो जब मैं आटा एक तरफ लगा दिया था, आटा मैंने सबसे पहले ही लगा दिया था जब तक आलू उबले थे। तो इधर मेरी किचन भी हो चुकी है क्लीन। अब दूध वगैरह तन्नी के पापा आएंगे तो वो है ना उधर से दूध लेते आते हैं। मैंने पहले भी बताया, कल भी शायद ब्लॉग में आपको बताया है मैंने कि वो उधर थोड़ा गांव साइड में आते हैं, तो उधर दूध अच्छा मिल जाता है, तो वहीं से भैंस का दूध ले आते हैं। तो जब मैं दूध भी फ्रिज में रख रही थी, कल आके दूध लाएंगे तो फिर भगोने में गर्म तो अभी हो जाएगा। इधर बर्तन माजे, बच्चे आ गए ट्यूशन से। तो जब मैंने तन्नी से बोला, तन्नी तो ऐसा कर जब तक दिया जला दे भगवान जी का, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। बच्चे को हल्ला मचाने लगे ना, भूख लगी है, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो काम सिखाना चाहिए पूजा पाठ का। तो इसलिए मैंने अब तन्नी को बोला शाम का दिया तू ही जलाया करेगी, बाहर का भी और गोपाल जी का भी। लेकिन नौटंकी इतनी करती है ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद दिया जलाया, फिर वो बाहर गई दिया जलाने के लिए, क्योंकि शिव जी और सभी भगवान पे भी मैं डेली दिया जलाती हूँ, मतलब मैं ही जलाती हूँ। लेकिन आज मैंने तन्नी को बोला वो तो थोड़ा है ना बच्चों को भी सिखा देना चाहिए। कभी कभी आपने तो बच्चे भी कर देते, ज़्यादा परेशान ना करें। इसलिए मैंने बोला मैं खाना बनाती हूँ, जब तक तो फटाफट से दिया जला दे। तो इधर मैंने बना दिए पराठे। मैं आलू के पराठे बना रही थी, ये चटनी थी। तो किसी को चटनी चाहिए, किसी को सॉस चाहिए, तो मैंने बोला था उसे जब सॉस निकाल के लिया तो ईसू को बोला वो म्योनी का पैकेट ले आई थी। म्योनी नहीं चाहिए, सॉस लेके आ, सॉस चाहिए। फिर दोबारा गई है, उसको सॉस ही ढूंढने में लगी रही है इतनी देर, तो सॉस नहीं होगी। कोई नहीं, पराठे जब तक ठंडा हो जाएंगे, गर्म गर्म बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग है, ब्लॉग ये है। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक या सब्सक्राइब करना। जो मेरे चैनल पर नहीं है वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बताना कैसे व्लॉग है। अपने आप ही बनाती हूँ, कोई ऐसा है नहीं है कि जिसको मैं फ़ोन पकड़ा सकूँ। थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप देख लेना यार।